आज का राशिफल द 22nd ऑफ मार्च 2024। आज 22 मार्च का पंचांग बताता है कि यह फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और शुक्रवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि शुक्रवार के पूरे दिन तक रहेगी और शनिवार की सुबह 7:18 तक चलेगी। इस तिथि पर मघा नक्षत्र और धृति योग का संयोग होगा। मघा नक्षत्र क्या है? मघा नक्षत्र वैदिक ज्योतिष में 27 नक्षत्रों में से एक है और ये 10वां नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र के चारों चरण सिंह राशि में स्थित होते हैं, इसलिए मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों पर सूर्य का प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण होता है। मघा नक्षत्र का स्वामी केतु होता है और इसकी महादशा की अवधि 7 वर्ष होती है। जन्म कुंडली में मघा नक्षत्र के लोगों को बहुत ही महत्वाकांक्षी और स्वाधीन व्यक्तित्व के संगठन का संकेत मिलता है। इन व्यक्तियों के लिए स्वाभिमान सबसे बड़ा धन होता है और वे अपने स्वाभाविक रूप से उत्साही और साहसी होते हैं। वे जहां भी रहते हैं अपना दबदबा बनाए रखने की क्षमता रखते हैं और किसी भी समस्या का सामना करने में हिचकिचाहट नहीं करते। मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्तियों के लिए स्वाभाविक रूप से स्वाधीनता, स्वतंत्रता और स्वाभिमान का महत्व अत्यधिक होता है। इन्हें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समय समय पर कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है, लेकिन वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभावित माध्यम का सहारा लेते हैं। धृति योग क्या है? धृति योग वैदिक ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण योग है जो किसी जातक के जन्म के समय चंद्रमा और सूर्य के संयोग से बनता है। इस योग में जन्म लेने वाले व्यक्ति को बहुत अधिक धैर्य और समझदारी का गुण प्राप्त होता है। धृति योग के जन्म लेने वाले व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में शांतिपूर्वक और सोच समझकर निर्णय लेते हैं। वे उत्तेजित नहीं होते और हमेशा समय पर सही निर्णय करने की क्षमता रखते हैं। इस योग के व्यक्तियों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और वे आम तौर पर स्वस्थ और प्राणी रहते हैं। उन्हें विद्वान और गुणी व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है। धृति योग के व्यक्तियों का जीवन समृद्धिकरण और सुखद रहता है और वे समाज में उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। इस योग के अनुसार किसी भी नए निर्माण कार्य का आरंभ करना और भूमि पूजन करना भी बहुत शुभ माना जाता है और इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धृति योग शाम 6:35 तक रहेगा और मघा नक्षत्र शुक्रवार के पूरे दिन तक रहेगा, जब शनिवार की सुबह 4:28 तक अंत होगा। किसी दिन में मघा नक्षत्र और धृति योग का संयोग रहेगा तो क्या होगा? जब किसी दिन में मघा नक्षत्र और धृति योग का संयोग होता है तो उस दिन का विशेष महत्व होता है। मघा नक्षत्र का स्वामी सूर्य है, जो सत्ता, प्रभावशीलता और स्वाभिमान का प्रतीक है। धृति योग के जन्म लेने वाले व्यक्तियों को धैर्य और समझदारी के गुण प्राप्त होते हैं। इस संयोग के दिन व्यक्ति को अधिक सत्ताशाली, निर्णयकारी और समझदार बनाने के लिए शुभ माना जाता है। वे समस्याओं को सामने करने में अधिक सक्षम होते हैं और समाधान के लिए सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। इस दिन को किसी भी प्रकार के नए प्रोजेक्ट या कार्य की शुरुआत के लिए भी शुभ माना जाता है। धृति योग के संयोग के दिन व्यक्ति को उत्तेजित होने की बजाय धैर्यपूर्वक काम करने की प्रेरणा मिलती है और उन्हें सफलता की दिशा में अधिक सहायता मिलती है। आज प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। मार्च का दूसरा प्रदोष व्रत आज 22 मार्च 2024 को रखा जाएगा। 2024 में प्रदोष व्रत 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन शुरू हुआ था, जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ता था। इस दिन प्रदोष व्रत का पालन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा के लिए किया जाता है और इसे शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन विभिन्न पूजा और हवन करने के लिए शुभ माना जाता है। इस व्रत के पालन के दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बल्कि पीले और लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 22 मार्च को सुबह 8:21 पर हो रही है। इस तिथि का समापन 23 मार्च को सुबह 6:11 पर होगा। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय होती है, इसलिए मार्च का दूसरा प्रदोष व्रत आज 22 मार्च 2024 को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के पालन से व्यक्ति को विभिन्न फल प्राप्त होते हैं। इस व्रत के द्वारा दरिद्रता का नाश होता है और व्यक्ति को धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा शनि की शुभ कृपा से साढ़ेसाती, धैर्य आदि के नकारात्मक प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। व्यक्ति को लंबी आयु की प्राप्ति होती है और वे भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत के पीछे एक महत्वपूर्ण कथा भी है, जो इस व्रत की महिमा को और भी महत्वपूर्ण बनाती है। आज का शुभ मुहूर्त के बारे में बात करते हुए, अभिजीत मुहूर्त आज 12:09 से 12:57 तक रहेगा, जो किसी भी शुभ कार्य के लिए उत्तम माना जाता है। इस मुहूर्त में किसी भी शुभ कार्य का आरंभ करना लाभकारी होता है। अभिजीत मुहूर्त का समय दिन के पहले 18 मुहूर्तों में से एक होता है, जो सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले का समय होता है।
इस मुहूर्त में किसी भी कार्य का प्रारंभ करने से शुभ फल प्राप्त होता है और किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए लोग अभिजीत मुहूर्त का उपयोग शादी, उपनयन संस्कार, वाहन क्रियाएं, नए व्यापार की शुरुआत, यात्रा के लिए आदि के लिए करते हैं। और राहु काल 10:50 बजकर से 12:20 बजकर तक चलेगा। इस समय शुभ कार्यों से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि राहु काल में किए गए कार्यों का अच्छा परिणाम नहीं होता है। ध्यान और पूजा के लिए ये समय अनुकूल नहीं होता है। ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:25 से 5:12 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त ये समय सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा की प्राचीनतम पूजनीय काल है। इस समय में जागरूकता, मन संयम और आत्मा की ऊर्जा का उपयोग करके ध्यान की शक्ति में वृद्धि होती है। सूर्योदय आज सुबह 6:22 बजकर होगा और सूर्यास्त शाम 6:33 बजकर होगा, जिससे दिन की सकारात्मक शुरुआत और समाप्ति का समय निश्चित होता है। सूर्य की उपस्थिति का समय उत्तम ध्यान, पूजा और आराधना के लिए होता है। इस समय में सूर्य के प्रकाश में ध्यान लगाने से आत्मा को प्रकाशित करने और ऊर्जा को बढ़ाने का अवसर मिलता है। अमृत काल मुहूर्त मार्च 23:146 AM से आरंभ होकर मार्च 23 को रात के 3:34 में अंत होगा। आज चंद्रमा सिंह राशि में मौजूद रहेगा। चंद्रमा सिंह राशि में मौजूद रहने का फायदा विभिन्न पहलुओं में देखा जा सकता है। ये ग्रह के आलोक में अनेक प्रकार से प्रभावित कर सकता है। 1. धैर्य और साहस। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है और चंद्रमा इसे अपनी शक्ति से प्रेरित करता है। इसलिए चंद्रमा सिंह राशि में रहने से व्यक्ति में धैर्य, साहस और स्वागत भावना का विकास हो सकता है। 2. स्वाधीनता। सिंह राशि में चंद्रमा स्वाधीनता और स्वतंत्रता को प्रेरित करता है। इस स्थिति में व्यक्ति अपने विचारों और कार्यों में स्वतंत्र और निर्भर होता है। 3. समृद्धि। सिंह राशि राजपुत्री राशि मानी जाती है और चंद्रमा के संयोग से इस राशि में समृद्धि और सफलता की प्राप्ति हो सकती है। 4. क्रियाशीलता। सिंह राशि में चंद्रमा की स्थिति से व्यक्ति क्रियाशीलता और उत्साह से भरा रह सकता है। इस समय में व्यक्ति क्रियाशील और सक्रिय होता है, जिससे उसके कार्यों में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इस रूप में चंद्रमा सिंह राशि में मौजूद रहने से व्यक्ति को विभिन्न पहलुओं में उन्नति और समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। प्रदोष व्रत के नियम क्या है? प्रदोष व्रत को निष्कलंकता और शिव पार्वती की कृपा को प्राप्त करने का एक प्रमुख तरीका माना जाता है। इस व्रत को पूर्ण करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है। सबसे पहले प्रदोष व्रत करने वाले साधक को सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रियाएं पूर्ण करनी चाहिए। फिर घर की सफाई करके स्नान करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल या घर के मंदिर को अच्छी तरह से साफ सफाई करनी चाहिए। फिर लाल कपड़े की एक चौकी लेकर उस पर शिव परिवार की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। इसके बाद शिव परिवार के समक्ष प्रदोष व्रत का संकल्प लिया जाता है। फिर पंचामृत और जल से शिव परिवार को स्नान करवाया जाता है और उन्हें सफेद चंदन और अक्षत का तिलक लगाया जाता है। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर भगवान की पूजा की जाती है। अगले कदम में भगवान शिव को बेलपत्र और सफेद फूलों की माला अर्पित की जाती है और फिर संपूर्ण शिव परिवार को खीर का भोग लगाया जाता है। अंत में महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है और प्रदोष व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है। पूजा का समापन आरती के साथ होता है और भगवान से क्षमा मांगी जाती है। इसके बाद अगले दिन सुबह पूजा के बाद व्रत खोला जाता है। आज शुक्रवार है। शुक्रवार का महत्व क्या है? शुक्रवार को हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को समर्पित किया जाता है, जो समृद्धि, धन और सौभाग्य का प्रतीक है। माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करें? पूजा के लिए साफ सफाई और शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। घर को साफ करें और पूजा स्थल को सजाएं। माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठे। पूजा की शुरुआत करने से पहले अपने मन में माता लक्ष्मी की उपासना करें और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। माला, फूल और चादर का उपयोग करके माता लक्ष्मी को सजाएं। पूजा के लिए पंचामृत, जल, दीप, धूप, अक्षत और सुगंध लेकर आए। लक्ष्मी माता को कुंभ स्थापित करें और उन्हें जल, चावल, दूध, घी मिश्रित मिठाई से पूजा करें। ध्यान और प्रार्थना के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें। लक्ष्मी माता के नाम से मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद स्वाहा। लक्ष्मी वंदना, लक्ष्मी सहस्त्रनाम या लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती करके माता लक्ष्मी की पूजा समाप्त करें, प्रार्थना करें। माता लक्ष्मी से आशीर्वाद ले। कुंडली में शुक्र ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए निम्नलिखित मंत्र का जाप किया जा सकता है। ओम द्रा ध्री द्रोंस शुक्राय नमः।
इस मंत्र का नियमित जाप करने से शुक्र ग्रह की कृपा से व्यक्ति को आनंद, समृद्धि और प्रेम की प्राप्ति होती है। शुक्रवार को इस मंत्र का जाप करने से अधिक फल प्राप्त होता है। आज प्रदोष व्रत के नियमों को ठीक से पालन करके, माता लक्ष्मी की पूजा करके और शुक्र ग्रह के मंत्र का जाप करके व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि, सौभाग्य और शांति को प्राप्त कर सकता है। आज कुछ राशियों के लिए विशेष भाग्यशाली हो सकता है। इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 22 मार्च के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल, टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आपके लिए आज का दिन कार्य क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव और संवेदनशीलता लेकर आ सकता है। आपके आसपास के माहौल में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हो सकता है, जो आपको अपने काम में नए दृष्टिकोण और नई सोच के साथ लगने में मदद कर सकता है। आपके पास आर्थिक संसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन में बदलाव लाने का इरादा हो सकता है, चाहे वह आपकी करियर में हो या फिर आपके निजी जीवन में। प्रेम जीवन में भी आज रोमांटिक और प्रियजन के साथ गुजारने के आशीर्वाद हो सकते हैं। आपके संबंध और संवाद में मिठास और संबंधों में मधुरता का अनुभव हो सकता है। हालांकि आपको अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों की सेहत की चिंता करने की आवश्यकता हो सकती है। आपके किसी मित्र या परिवार के सदस्य की सेहत से जुड़ी किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जिसे आपको समय से समय पर ध्यान देना होगा। वैवाहिक जीवन में भी आपको आज उन समस्याओं से निपटने का मौका मिल सकता है जो आपके और आपके साथी के बीच की समस्याओं का कारण बन रही हो। इस दिन आपको अपने पारिवारिक संबंधों को मजबूत और संबलित बनाने के लिए बातचीत करने का भी अच्छा मौका मिलेगा। इसके माध्यम से आप अपने संबंधों को मजबूत बनाकर आनंद और सुख का अनुभव कर सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग नीला। मेष राशि का उपाय रेमेडी। मेष राशि के लोगों के लिए आज का उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपाय के माध्यम से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यहाँ उपाय के विस्तृत विवरण दिया जा रहा है। लाल रंग की पोशाक पहने। आज के दिन मेष राशि के जातकों को लाल रंग की पोशाक पहनने की सिफारिश की जाती है। लाल रंग प्रेम, उत्साह और ऊर्जा का प्रतीक होता है और इसका धारणा करने से आपके मन में प्रसन्नता और सकारात्मकता बढ़ती है। बजरंगबली की पूजा करें। सुबह स्नान के बाद आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा करते समय ध्यान में उनके चरणों में अपने मन को समर्पित करें और उन्हें अपने मन की बातें बताएं। लाल मसूर की दाल का प्रवाहन। पूजा के अंत में लाल मसूर की दाल को प्रवाहित करने का उपाय किया जा सकता है। इसे नदी में प्रवाहित करने से पितृदोष, कौटुंबिक विवाद और बिगड़े हुए कामों में सुधार होता है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से मेष राशि के जातक अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय अनुसार विधिवत और श्रद्धा पूर्वक किया जाना चाहिए ताकि इसका पूरा लाभ मिल सके। यह उपाय संवेदनशीलता और सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाने के लिए अत्यंत प्रभावी है। इसे 7 दिनों तक अपनाने से आपको बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। प्रतिदिन इस उपाय को अनुसरण करने से आपका मान सम्मान और संवेदनशीलता में वृद्धि हो सकती है। वृषभ राशिफल, टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृषभ राशि के लोगों के लिए विविधता और मिलाजुला रहने वाला है। आपको अपने कामों को प्राथमिकता देने और उन्हें मेहनत से पूरा करने की आवश्यकता हो सकती है। आपका आत्मविश्वास मजबूत होने के कारण आप किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार रहेंगे और उसमें पूरी मेहनत और उत्साह से जुट जाएंगे। आपको सरकारी योजनाओं से संबंधित किसी भी काम में सफलता मिल सकती है। आपको अपने द्वारा चुने गए कार्यों में सफलता की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपका सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकता है। आपके किसी मित्र के घर दावत पर जाने का मौका हो सकता है, जिससे आपका सामाजिक जीवन आनंदमय हो सकता है। विदेश में रहने वाले किसी परिजन से आपको कोई अच्छी सूचना मिल सकती है, जो आपके जीवन में खुशियों का संदेश लेकर आ सकती है। इस दिन आपको स्वास्थ्य और भलाई के लिए सकारात्मक ऊर्जा और संचार की आवश्यकता होगी, जो आपको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करेगी। धैर्य और समर्थता के साथ आप इस दिन के सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक पार कर सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग फिरोजी। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए एक शुभ उपाय है भगवान गणेश की उपासना करना। गणेश भगवान हमेशा नए कार्यों की शुरुआत में आपके साथ होते हैं और समस्त बाधाओं को दूर करते हैं। उनकी उपासना करने से आपको सफलता, संपत्ति और सुख शांति मिलती है।
इसके साथ ही मुख्य द्वार पर स्वास्तिक चिन्ह बनाना भी एक शुभ उपाय है। स्वास्तिक चिन्ह का अर्थ होता है शुभता और समृद्धि, और इसे बनाने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। नींबू और मिर्च को टांगने से नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है। नींबू और मिर्च के रस में अनेक शुभता और शक्ति के गुण होते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करते हैं और घर में प्रसन्नता का आभास कराते हैं। इस उपाय को करने से आपकी राशि के जातकों को सफलता, स्थिरता और समृद्धि की प्राप्ति में सहायता मिल सकती है। यह उपाय आपके जीवन में खुशियों का संचार करता है और आपको समस्त दुर्भावनाओं से मुक्ति प्रदान करता है। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज का दिन मिथुन राशि के लोगों के लिए मिश्रित रूप से फलदायक होने की संभावना है। आपको अपने कामों में कुछ तनाव और दबाव महसूस हो सकता है, जिसके कारण आपके कुछ काम समय पर पूरे नहीं हो सकते हैं। हालांकि आपको जल्दबाजी में किसी भी निर्णय पर न जाएं, बल्कि समय लेकर और सोच समझकर कोई निर्णय लें। आपके बिजनेस की कुछ योजनाओं पर विराम लग सकता है, इसलिए धैर्य और समय लेकर ही निर्णय लें। कार्य क्षेत्र में आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप समय से पहले पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। आपको किसी से कोई वादा न करें, क्योंकि उसे पूरा करने में आपको समस्याएं हो सकती है। आपके लिए यह संवेदनशील मोमेंट है, इसलिए सावधानी से अपने वचनों का पालन करें। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा हो सकता है और उन्हें नई पढ़ाई या कोर्स की ओर रुचि बढ़ सकती है। उन्हें अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ने के लिए सकारात्मक ऊर्जा और मेहनत की आवश्यकता हो सकती है। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग श्वेत। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए एक शुभ उपाय है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना। विष्णु और लक्ष्मी देवी धन, संपत्ति, सुख और समृद्धि के देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। उनकी पूजा करने से व्यक्ति को आर्थिक स्थिति में सुधार, प्रेम और शांति की प्राप्ति और सफलता का संकेत मिलता है। इसके बाद आपको श्रीम मंत्र का जाप करना चाहिए। श्रीम मंत्र को 30 मिनट तक जाप करने से व्यक्ति की मानसिक और आत्मिक शक्ति में वृद्धि होती है और उन्हें आत्म साक्षात्कार का अनुभव होता है। अगले कदम के रूप में आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से व्यक्ति को शांति, सुख और समृद्धि मिलती है और उन्हें अनेक कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस उपाय को करने से मिथुन राशि के जातकों को धन, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति में सहायता मिल सकती है। यह उपाय आपके जीवन को सकारात्मकता और उत्साह से भर देता है और आपको अधिक संतुष्ट और समृद्ध बनाता है। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि के लिए सकारात्मक परिणाम लाने की संभावना है। आपको अपने निवेशों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। किसी भी निवेश को करने से पहले संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें और यदि आपको किसी प्रकार की संदेह हो तो निवेश करने से पहले उपयुक्त परामर्श लें। विशेष रूप से ऑनलाइन काम कर रहे लोगों के साथ सतर्क रहें, क्योंकि किसी फ्रॉड की संभावना हो सकती है। आपको जरूरी जानकारी को किसी के साथ शेयर करने से पहले सतर्कता से विचार करना चाहिए। आपके जीवन साथी के साथ संवाद और संबंध में सकारात्मक परिणाम के लिए आपको उनके बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका समाधान साथ में ढूंढने की कोशिश करें, न कि लड़ाई और झगड़े में विचलित हो। कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत किया जाएगा और आपकी योजनाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। आपकी योजनाएं और कार्यक्रमों में सफलता प्राप्त होने की संभावना है, लेकिन यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है तो धैर्य और उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से उसका सामना करें। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग लाल। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन कर्क राशि के जातकों के लिए एक शुभ उपाय है भगवान हनुमान की पूजा करना और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं और उनकी भक्ति में लगने से व्यक्ति को आत्मविश्वास, साहस और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उनकी पूजा करने से अनेक बुरी ग्रहों की दशा में सुधार होता है और व्यक्ति को संघर्षों से निपटने की शक्ति मिलती है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति की रक्षा होती है और उन्हें नकारात्मकता और बुरी शक्तियों से बचाव मिलता है। ये स्तोत्र भगवान राम के महान गुणों का वर्णन करता है और उनके आशीर्वाद से व्यक्ति को सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस उपाय को करने से कर्क राशि के जातकों को संघर्षों से सम्माननीय समर्थन मिलता है और उन्हें सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव और समृद्धि का संकेत होता है। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि के लिए वित्त संबंधित मामलों में सकारात्मक फल लाने की संभावना है। आपके पास अच्छी संभावनाएं हैं कि यदि आपने किसी को धन उधार दिया है तो वह आपको वापस मिल सकता है।
इस दिन कारोबारिक क्षेत्र में भी लाभदायक योजनाओं का समर्थन मिल सकता है, जो आपको धन के मामले में स्थिरता और उन्नति लाने में मदद करेगी। आपको अपने कामों को कल पर टालने की बजाय वर्तमान में ही संपन्न करने का प्रयास करना चाहिए। आपकी अच्छी सोच और कार्य क्षमता आपको अपने कार्य क्षेत्र में लाभ प्रदान करेगी। राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत जातकों को अपने जन समर्थन में वृद्धि का सामना हो सकता है और वे नए मित्र बना सकते हैं। आपके परिवार के सदस्यों के सामने कोई गुप्त राज खुल सकता है, इसलिए ध्यान दें कि आप अपने विचारों और कार्यों में सहजता और ईमानदारी बनाए रखें। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग हरा। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन सिंह राशि के जातकों के लिए एक शुभ उपाय है भगवान शिव की पूजा करना। भगवान शिव को 7 बेलपत्रों के साथ पूजन करने से व्यक्ति को आत्मशुद्धि, आत्मा साक्षात्कार और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। पूजा के लिए पहले से तैयार किए गए 7 बेलपत्रों पर ओम शिवाय नमः लिखें। हर बेलपत्र के ऊपर की तरफ पर ओम, बाईं तरफ पत्र के ऊपर नमः और दाईं तरफ पत्र के ऊपर शिवाय लिखें। फिर ये बेलपत्र एक करके शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। पूजा करते समय आपकी मनोकामनाओं को बोले और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करें। भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति को आर्थिक, आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति में सुधार होता है। उनकी कृपा से व्यक्ति को संघर्षों से मुक्ति मिलती है और उन्हें आत्मविश्वास और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए साथ हैं और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाने के लिए संघर्ष करते हैं। कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए नौकरी संबंधी मामलों में अच्छा रहने की संभावना है। जो लोग किसी पार्ट टाइम काम को करने की सोच रहे हैं, उनके लिए आज उपयुक्त समय हो सकता है। अगर आप कार्य क्षेत्र में किसी विशेष परियोजना पर काम कर रहे हैं और उसमें सलाह या मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो आपको आसानी से अधिकारियों से सहायता मिल सकती है। आपको अपने कार्यों को संगठित रूप से पूरा करने के लिए सूची बनाने की आवश्यकता होगी, जिससे आपके कार्य विधियों में सुविधा होगी और काम की समय पर पूरी होगी। लेकिन आपको संतान के किसी अनुरोध को पूरा करने की चिंता मत करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे मामलों में समय की अधिकता हो सकती है और आपको अतिरिक्त प्रेशर महसूस हो सकता है। ध्यान दें कि आप किसी से कोई वादा न करें, क्योंकि उसे पूरा करने में आपको समस्या हो सकती है। अपने कार्यों में संवेदनशीलता और संवेदना बनाए रखें और अपने वादों को सत्य और सही तरीके से पूरा करने का प्रयास करें। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। आज कन्या राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है प्रदोष व्रत रखें, शिव पूजा करें और पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करें। प्रदोष व्रत को भगवान शिव को समर्पित किया जाता है और इसे प्रतिदिन रखने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। शिव पूजा करने से व्यक्ति को शांति, संतुलन और ध्यान की स्थिति में आने में मदद मिलती है। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करने से व्यक्ति को शिव की कृपा मिलती है और उसके मार्ग पर आने वाली कठिनाइयों को पार करने में मदद मिलती है। ये रुद्राक्ष धारण करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति की मनोबल की वृद्धि होती है। इन उपायों को करने से कन्या राशि के जातक अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें समस्याओं का सामना करने की शक्ति मिलती है। यह उपाय उन्हें आत्मसमर्थ और स्थिर बनाते हैं, जो उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर ले जाते हैं। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि के लिए आत्मविश्वास और संघर्ष का दिन है। कार्य क्षेत्र में आप अपनी मेहनत और लगन से अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन की संभावना है, जो उनकी करियर में एक बड़ी उछाल ला सकता है। आपके बच्चे को उनके करियर में तरक्की के लिए सौभाग्यशाली योग बन रहे हैं, जिससे आपको अत्यधिक खुशी होगी। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि निवेश में नुकसान होने की संभावना है। इसलिए धन को सावधानी से लगाएं और समीचीन निवेश के विचार करें। आपके पुराने मित्रों के साथ लंबे समय बाद मुलाकात होने की संभावना है, जो आपके लिए एक प्रसन्नता का कारण बन सकती है। सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेकर आप नए संबंध बना सकते हैं और समाज के लिए उपयोगी काम कर सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग सुनहरा रंग। तुला राशि का उपाय रेमेडी। तुला राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है शारदा स्तोत्र का पाठ करें। शारदा स्तोत्र का पाठ करने से आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है और आप अपने जीवन में बेहतर निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। शारदा स्तोत्र भगवानेश्वरी शारदा माता को समर्पित है, जो ज्ञान और बुद्धि की देवी है। इस स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को बुद्धि की वृद्धि, विद्या का प्राप्ति और समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। ये स्तोत्र ज्ञान की देवी का स्तुति करता है और उनकी कृपा को प्राप्त करने की इच्छा जताता है।
शारदा स्तोत्र का पाठ करने से आपकी मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है और आप जीवन में सफलता की ओर अधिक उत्साहित होते हैं। यह आपको अधिक ध्यानात्मक और समझदार बनाता है और आपकी चेतना को ऊर्जावान बनाता है। इस उपाय को करने से तुला राशि के जातक अपने जीवन में बुद्धिमत्ता, ज्ञान और समृद्धि का आनंद ले सकते हैं और सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय उन्हें उत्तम निर्णय लेने में मदद करता है और उन्हें जीवन के विभिन्न पहलुओं में उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नए मुकाम की ओर एक कदम बढ़ाने का संकेत दे रहा है। सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे लोगों को खुशखबरी सुनने का संभावना है, जिससे उन्हें लंबे समय के इंतजार के बाद अपनी मेहनत का फल मिलेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे लोगों के लिए भी आज एक महत्वपूर्ण दिन हो सकता है, जब वे किसी बड़ी डील को फाइनल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अपनी जिम्मेदारियों का पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है और अपने कार्यों में धन लगाने के साथ साथ अपनी साख को भी बनाए रखना है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को प्रमोशन की संभावना है, जो उनके करियर में एक बड़ी उछाल ला सकता है। आपको ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से यदि कोई धन संबंधित मदद मांगनी हो, तो वह आपके लिए सहायक साबित हो सकते हैं और आपको आसानी से मदद प्राप्त हो सकती है। आज के लिए शुभ अंक 21। आज के लिए शुभ रंग चांदी। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है, शुक्र मंत्र का स्फटिक की माला पर 5 बार जाप करें। शुक्र मंत्र का जाप करने से आपकी शुक्र ग्रह की शुभता बढ़ती है और आपको भावनात्मक संतोष, सौंदर्य का आकर्षण और समृद्धि मिलती है। शुक्र मंत्र ओम द्रा द्रि द्रोंस शुक्राय नमः। शुक्र ग्रह संबंधित होता है विभिन्न प्रकार के सुख, समृद्धि, सौंदर्य और सामाजिक संबंधों के साथ। इसलिए शुक्र मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है और उसे समृद्धि और समानता की ओर ले जाता है। स्फटिक की माला पर शुक्र मंत्र के 5 बार जाप करने से आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है और आप अपने आसपास की प्रकृति और सामाजिक संबंधों को स्वीकार करने में सक्षम होते हैं। यह उपाय आपको आत्मविश्वास और आत्मसमर्थ का अनुभव कराता है और आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रेरित करता है। शुक्र मंत्र का जाप करने से शुक्र ग्रह के अनुकूलता में वृद्धि होती है और व्यक्ति को सौंदर्य, सामर्थ्य और संतोष का अनुभव होता है। इसके अलावा इस उपाय से व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक स्तर पर भी लाभ प्राप्त होता है। धनु राशिफल टुडे सजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि के जातकों के लिए चिंताजनक रहने की संभावना है। आपको अपनी पूर्वजों की संपत्ति के बंटवारे के मामले में वरिष्ठ सदस्यों से संवाद करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके साथ ही संतान की पेट से संबंधित समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको पदोन्नति की संभावना है, जिससे आपको अपने कार्य क्षेत्र में नए स्थान पर जाने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए आपको अपने कामों में सक्रिय रहना होगा और किसी भी ढीलेपन में पड़ने से बचना होगा। आपकी साथी के साथ भी कुछ उलझनें हो सकती हैं, जिसमें आपको संवाद और समझदारी से काम लेना होगा। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा और आपको आनंद मिलेगा। अगर आप किसी बैंक, व्यक्ति या संस्था से धन उधार लेने जा रहे हैं, तो आपको उसमें कोई परेशानी नहीं होगी और आपको धन आसानी से मिल जाएगा। आज के लिए शुभ अंक 11। आज के लिए शुभ रंग नारंगी। धनु राशि का उपाय रेमेडी। धनु राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है, गणेश जी की आराधना करें। गणेश जी को आपकी मनोकामना बोलकर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज का उपाय बहुत ही प्रभावशाली हो सकता है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 21 दूर्वा चराना है। दूर्वा का चयन करते समय सावधानी बरतें और यह सुनिश्चित करें कि यह प्राकृतिक और शुद्ध हो। फिर गणपति बप्पा के मूर्ति के सिर पर दूर्वा चढ़ाएं और मन में ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करें। इस मंत्र के जाप के दौरान ध्यान रखें कि आप गणेश जी से अपनी मनोकामना मांग रहे हैं और उन्हें आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके बाद आप गणेश चालीसा का पाठ करें। गणेश चालीसा का पाठ करने से आपका मन शांति और स्थिरता में आता है और आपको आत्मविश्वास मिलता है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस उपाय को नियमित रूप से करने से आपका जीवन समृद्धि, सुख और समाधान से भरा रहेगा। गणेश जी की आराधना करने से आपके जीवन में अद्भुत परिणाम मिलते हैं और आपको सफलता का अनुभव होता है। यह उपाय आपको संतुलन, शांति और समृद्धि के साथ आपकी धनु राशि के लिए शुभ फल प्रदान कर सकता है। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि के लोगों के लिए फलदायक रहने की संभावना है। नौकरी में कार्यरत लोग अपने दक्षता और प्रतिबद्धता से अपने बॉस का मन जीत सकते हैं, जिससे उन्हें अच्छे प्रतिष्ठान और सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। प्रेम जीवन में भी आपके लिए ये दिन रोमांटिक और मनोरंजन से भरपूर हो सकता है। आप अपने साथी के साथ
कुछ समय मस्ती और आनंद में व्यतीत कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ध्यान पढ़ाई लिखाई से भटक सकता है और उन्हें इधर उधर के कामों में लगने की प्रवृत्ति हो सकती है, जिससे उन्हें परीक्षा में समस्या हो सकती है। नौकरी में कार्यरत लोगों को कोई जिम्मेदारी से भरा काम मिल सकता है, लेकिन वे उससे घबराएंगे नहीं और इसे पूरा करने के लिए तत्पर रहेंगे। इस तरह आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है और आप अपने कार्यों में सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 50। आज के लिए शुभ रंग पीला। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है प्रदोष व्रत के दिन में प्रदोष व्रत रखें और भगवान शिव की पूजा करें। इसके साथ ही 1,00,000 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह उपाय आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने में सहायक हो सकता है। प्रदोष व्रत का महत्व वैदिक परंपरा में बहुत ही उच्च माना जाता है। इस व्रत को भगवान शिव की प्रसन्नता और आशीर्वाद के लिए किया जाता है। इस व्रत को रखने से मनुष्य के जीवन में सुख, समृद्धि और संपत्ति की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा करने से विभिन्न प्रकार की संकटों से मुक्ति मिलती है और आत्मशक्ति का विकास होता है। उनकी पूजा करने से व्यक्ति को शांति, स्थिरता और आनंद का अनुभव होता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से शिव के आशीर्वाद से संपत्ति, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह मंत्र विभिन्न बाधाओं और संकटों को दूर करता है और जीवन को सफल बनाने में सहायक होता है। इस प्रकार आज का उपाय मकर राशि के जातकों के लिए अत्यंत प्रभावशाली हो सकता है। यदि आप इसे नियमित रूप से और श्रद्धा से करें, तो निश्चित रूप से आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए धन संबंधित मामलों में अच्छा रहने की संभावना है। यह एक उत्तेजना भरा दिन हो सकता है जहां आपको आर्थिक स्थिति में सुधार और संबंधों में समृद्धि की प्राप्ति की संभावना है। परिवार में आपको वरिष्ठ सदस्यों के साथ किसी बहसबाजी में पड़ने से बचना होगा। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आपको मिलने का मौका मिल सकता है, जिससे आपके पारिवारिक बंधन मजबूत हो सकते हैं। आपको खान पान से संबंधित मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है, ताकि आपकी स्वास्थ्य को कोई प्रभाव न पड़े। पारिवारिक कार्यों पर आपका पूरा ध्यान रहेगा और आप अपने परिवार के साथ एकता और सद्भाव में समर्थ होंगे। कार्य के चलते अकस्मात यात्रा पर जाने की संभावना है, इसलिए आपको अपनी यात्रा की तैयारियों को अच्छे से करना होगा। प्रेम विवाह की तैयारी में लगे लोगों के लिए ये दिन साथी को अपने परिवार के सदस्यों से मिलवाने के लिए अच्छा समय हो सकता है। आपको यदि कोई जरूरी जानकारी मिलती है तो आप उसे तुरंत आगे बढ़ाने के लिए संवेदनशील रहें। आज के लिए शुभ अंक 14। आज के लिए शुभ रंग गहरा बैंगनी। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है पानी में छोटी इलायची डालकर स्नान करें। उसके बाद माता लक्ष्मी और नारायण की पूजा करें। घर के मुख्य द्वार में स्वास्तिक चिन्ह बनाएं और एक दीपक अवश्य जलाएं आपकी मनोकामना बोलकर। इस उपाय का महत्व है क्योंकि छोटी इलायची का स्नान करने से शरीर की शुद्धि होती है और मानसिक तनाव कम होता है। इसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजा करने से धन, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य द्वार में स्वास्तिक चिन्ह बनाने से घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है और खुशहाली आती है। दीपक जलाने से घर में रोशनी आती है और नकारात्मकता दूर होती है। मनोकामना बोलकर दीपक जलाने से आपकी मनोभावनाओं को साकार किया जा सकता है और आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है। इस प्रकार यह उपाय कुंभ राशि के जातकों को शांति, समृद्धि और संपत्ति की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। आपको इसे नियमित रूप से और श्रद्धा से करना चाहिए ताकि आपकी मनोकामनाएं सफल हो और आपका जीवन समृद्धि से भरा रहे। मीन राशिफल टुडेज स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि के लिए समस्याओं से भरा रहने की संभावना है। परिवार में सदस्यों के आपसी विवादों के कारण आपका मन परेशान रहेगा। यह विवाद आपकी आत्मिक समृद्धि को प्रभावित कर सकता है और आपको चिंतित कर सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़ा मुद्दा सुलझने की दिशा में कुछ सुधार दिख रहा है, लेकिन धन या लोन के मामले में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। यदि आपने लोन के लिए सोच रखा है तो समय और प्रस्तुतिकरण की धारणा करें, क्योंकि बिना योजना बनाए लोन लेना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा और यह आपकी चिंता को बढ़ा सकता है। आपको अपनी वाणी पर संयम बनाए रखने की आवश्यकता है ताकि आप आपके विचारों और भावनाओं को संतुलित रूप से व्यक्त कर सके। संतान की पढ़ाई में आ रही समस्याओं को लेकर आप उनके गुरुजनों से बातचीत कर सकते हैं। उन्हें समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करने से आप उनकी समस्याओं का हल निकालने में मदद कर सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग पीला। मीन राशि का उपाय रेमेडी।
मीन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय है पीपल के पत्ते पर राम राम लिखकर 108 पत्तों की माला हनुमान जी को पहनाना। इस उपाय का महत्व है क्योंकि पीपल के पत्ते पर राम राम लिखने से उस पत्ते में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह प्राचीन धार्मिक प्रथा है जिसमें हनुमान जी की शक्ति से युक्त पीपल के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। 108 पत्तों की माला का पहनाना हनुमान जी को समर्पित किया जाता है जिससे उनका आशीर्वाद मिलता है। हनुमान जी को ध्यान में लेते समय उनके शक्तिशाली मंत्रों का जाप करने से अन्याय से लड़ने की क्षमता बढ़ती है और मानसिक शांति मिलती है। यह उपाय मीन राशि के जातकों को मानसिक स्थिति में स्थिरता, शांति और सकारात्मकता प्रदान कर सकता है। इसे नियमित रूप से और श्रद्धा से करने से जीवन में समृद्धि, सुख और समाधान की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए यह उपाय मीन राशि के लोगों को अपनी चिंताओं से दूर रखने और प्रसन्नता का अनुभव करने में सहायक हो सकता है।